बीजेपी का ऑपरेशन आरजेडी शुरू। 18 जनवरी को मोहन यादव करेंगे पटना से ऐसा ऐलान, देखते रह जाएंगे तेजस्वी। नीतीश के नैया डूबेगी या बचा है सियासी भविष्य, मकर संक्रांति के बाद होगा फाइनल। गठबंधन में बढ़ी बेचैनी। अखिलेश मायावती में ठनी बड़ी रार, सीट शेयरिंग पर फैसले से पहले ही इंडिया गठबंधन में होने वाली है बड़ी टूट। बीजेपी का ऑपरेशन आरजेडी शुरू होने की चिंता अभी से ही लालू परिवार को सताने लगी है। जिस वोट बैंक में सेंध लगाकर लालू कई सालों तक सीएम रहे, अब उसी वोट बैंक में बीजेपी ऐसी सेंध लगाने की कोशिश में है कि आरजेडी के अस्तित्व पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। 22 जनवरी को जब उधर अयोध्या में पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचेंगे, तब उससे 4 दिन पहले इधर पटना में मोहन यादव का कार्यक्रम होगा, जिसमें हो सकता है कि मोहन यादव कृष्ण भक्तों के लिए कोई बड़ा ऐलान करे। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर मोहन यादव को बीजेपी ने यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की थी, ये हर कोई जानता है। पर किसी को ये नहीं पता था कि यूपी से पहले बीजेपी की नजर बिहार पर होगी। यूपी में बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो अखिलेश मायावती सबकी चुनौतियां देख लेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो लालू यादव के कोर वोट बैंक में सेंध लगा सके। 2019 चुनाव में जब बीजेपी नीतीश के साथ मिलकर लड़ी थी, तब उसे 17 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। इस बार प्लानिंग 30 से ज्यादा सीटें जीतने का है। क्योंकि इस बार नीतीश भी साथ नहीं है, इसलिए बीजेपी को मेहनत डबल करनी होगी। नीतीश कुमार खुद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। लल्लन सिंह को जब से अध्यक्ष पद से हटाया गया है, तब से ये चर्चा आम हो चली है कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं। लल्लन सिंह आरजेडी के करीब ज्यादा हो गए थे, इसीलिए हटा दिया गया। सियासत के जानकार कहते हैं कि मकर संक्रांति तक चूंकि कोई शुभ काम नहीं होता, इसीलिए नीतीश अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं। उसके बाद वो अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, आरजेडी का दबाव झेलेंगे या फिर बीजेपी में फिर से वापसी करेंगे। ये तो तय है कि 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि कहीं भी सीट सहमति पर फैसला सहमति से होता दिख नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 1, हरियाणा में 3 और गोवा में 1 सीट मांगी है। बदले में वो कांग्रेस को पंजाब में 6 सीटें देने को तैयार है, पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और सीटों की लिस्ट भी आरजेडी को दी है, जिस पर जेडीयू से बातचीत के बाद फैसला होगा। लेकिन सवाल है कि क्या जेडीयू चुनाव तक गठबंधन में बरकरार रहेगी। नीतीश कुमार जिस कदर 2 बार इंडिया गठबंधन की बैठक से नाराज होकर निकले हैं, उससे यही लगता है कि प्रदेश की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिहार के अलावा जब आप उत्तर प्रदेश पर नजर डालते हैं, तो यहाँ पर अखिलेश और मायावती में अलग रार छिड़ी हुई है। मायावती को गठबंधन में बुलाने के लिए कई बड़े नेता पैरवी में लगे हैं, जबकि अखिलेश ने साफ कह दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके जवाब में मायावती लिखती हैं, अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित कृत्यों को देखते हुए वह इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, यानी मायावती गेस्ट हाउस वाले मुद्दे को याद कर सपा की पुरानी छवि जनता को याद दिलाना चाहती हैं। पर अखिलेश को अभी ये लगता है कि वो मुलायम सिंह यादव वाला दौर सपा के लिए वापस ला सकते हैं। इसके लिए वो इंडिया गठबंधन में भी ज्यादा सीटों की डिमांड करने वाले हैं। अगर ऐसा ही हर पार्टियों ने किया तो फिर इंडिया गठबंधन तभी बचेगा जब कांग्रेस कम सीटों के साथ संतोष कर ले, वरना गठबंधन में कम ही पार्टियां नजर आएंगी। शायद इसीलिए बीजेपी ने अभी से ही हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर अभी से विपक्षी पार्टियों के कोर वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि मोहन यादव बिहार में बीजेपी के लिए कोई कमाल कर पाएंगे? तो कमेंट कर बताएं।